गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको समाज सेतु का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तीसरा, जिसके अंदर है आपके फीचर, दूसरा है संपादकीय और तीसरा है साक्षात्कार लेने की कला। ये तीनों टॉपिक हैं आपके जो आपके परीक्षा से संबंधित है और उस परीक्षा से संबंधित ही टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। तो सामने देखिए बोर्ड पे समाचार लेखन। सबसे पहले समाचार लेखन किसे कहते हैं, पहले ये हमारे पर प्रश्न आता है कि समाचार लेखन किसे कहते हैं। तो समाचार लेखन जब भी कोई संपादक अपने अखबार के लिए लिखता है या घटनाओं को उत्सुकता से पढ़ता है या उनकी जानकारी प्राप्त करता है, वो समाचार लेखन कहलाता है। कि जो भी संपादक है, जैसे हम न्यूज़पेपर में, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, वो सारे समाचार हम किस में पढ़ते हैं, किसके माध्यम से पढ़ते हैं, अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं। तो वो हमारा समाचार लेखन कहलाता है कि देश दुनिया के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनको हम उत्सुकता से पढ़ें और उनको उत्सुकता से जानने का प्रयास करें। तो हमारे मन में आसपास और देश दुनिया में होने वाली घटनाओं की सूचना प्राप्त करने की उत्सुकता होती है। ये उत्सुकता समाचार कहलाती है कि जितनी भी खबरें हमारे मन में आ रही सोचते हैं कि हम कहाँ देखें, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम अखबार का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि हम किस प्रकार से समाचार सुने, किस प्रकार से नहीं सुने। अब कुछ चीज़ें तो हमें कि टीवी के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम पढ़ सकते हैं। टीवी के माध्यम से हम देखने वाले जो समाचार होते हैं वो हमें एक निर्धारित निर्देश के आधार पर ही मिलती है, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर ये सारी खबरें हमें मिलती रहती है और हम उसको ऐसा नहीं कि एक बार ही पढ़ें या एक बार ही सुने, हम उसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और बार बार उसकी हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये अखबार के माध्यम से जो भी समाचार हम पढ़ते हैं उसकी जानकारी लेते हैं, हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनको पढ़ करके वही हमारे समाचार लेखन कहलाते हैं। दूसरा है कि ये समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये समाचार लेखन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम अर्थात पहला है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम के अंदर क्या आता है, अखबार आता है कि ये छपा होता है। मुद्रित का अर्थ होता है छपाई, अर्थात ये अखबार के माध्यम से हम देश दुनिया की खबरों को पढ़ सकते हैं और उसी के माध्यम से हम उनको देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रित माध्यम के अंदर 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। वो 6 ककार कैसे हैं? पहला है समाचार लेखन में उल्टा समाचार लेखन होता है तो अखबार होता है। दूसरा है पिरामिड शैली, तो इसके अंदर है उल्टा पिरामिड की पिरामिड शैली का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है कि जब हम पिरामिड बनाते हैं तो क्या होता है, उल्टा पिरामिड, पिरामिड शैली का उल्टा पिरामिड है ना। तो जब भी हम जैसे उल्टा पिरामिड कैसे बनाएंगे कि अपन बनाते हैं तो नीचे 5 फिर 3 2 1 ऐसे बनता है, नहीं, जबकि इसके अंदर उल्टा बनता है कि वहाँ पर पहले ऊपर होते हैं 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे उल्टा पिरामिड बनाया जाता है। इसकी वजह से ही समाचार लेखन को निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर फिर क्या है, 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 6 ककार प्रयोग पहले है तथ्य का वर्णन करना कि जो भी रिपोर्ट हम अखबार के अंदर पढ़ते हैं, अखबार के अंदर जो भी हम समाचार पढ़ते हैं उसके अंदर पूर्ण रूप से तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि अर्थात जो भी समाचार हम पढ़ते हैं उन समाचारों के लिए हमने सबूत इकट्ठे किए हैं या नहीं किए। अगर हमारे पास उन समाचारों के बारे में कोई सबूत नहीं है तो हम उनको सबूतों के आधार पर निर्धारित नहीं होने के कारण हम उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो जब भी कोई संपादक समाचार छापता है, कोई भी न्यूज़ एडिटर न्यूज़ को ला करके देता है, देश दुनिया की खबरों को ला के देता है, जिले की खबरों को ला करके देता है, संपादक को देता है, तो संपादक जब भी उसको छापेगा जब उसके पास में समाचार से संबंधित सबूत होंगे। अगर उसके पास कोई समाचार से संबंधित सबूत नहीं होंगे तो वो उनको छाप नहीं सकता है। क्यों? उसका एक कारण हो सकता है कि जब हम कोई भी समाचार छापते हैं तो हमें उसका सबूत साक्ष्य होना चाहिए। जो भी घटना हो रही, देखिए हमारे सामने एक घटना होती है कि हम रोड पे चलते रहते हैं, रोड पे चलते हैं तो हमारे सामने एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो अगर वहाँ पर आप उसको देख रहे हैं और आप उसको साक्ष्य के रूप में देख रहे हैं, साक्ष्य के रूप में आप वहाँ पर किसी को बताने का प्रयास करेंगे तो आप उसके एक सबूत हो, एक गवाह हो। अन्यथा अगर आपकी खबर आप देना भी चाह रहे हैं कि बताना भी चाह रहे हैं पुलिस को, हाँ मैंने देखा, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, किसने इसको टक्कर मारी, कौन सी नंबर की गाड़ी थी, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसको देखा है लेकिन देख करके भी अनदेखा कर दिया,
देख करके भी अनदेखा कर दिया। और जब आपसे कोई पुलिस पूछती है या जैसे कोई व्यक्ति पूछता है या उसके जिसका एक्सीडेंट हुआ है उससे संबंधित व्यक्ति हैं वो आपसे पूछते हैं तो आप ये कहेंगे कि हाँ मुझे मालूम नहीं है, या ये कहेंगे हाँ मैंने देखा था। तो वो ये कहेंगे भाई किसने मारा, तो आपको मालूम होगा, उसका सबूत मालूम होगा, तो जानते होंगे कौन से नंबर की गाड़ी है, आप जानते होंगे तो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप नहीं बता सकते। तो जो अगर आप अपनी खबर जो न्यूज़ आप उनको देना चाह रहे हैं तो वो आपकी न्यूज़ निराधार होगी, क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो जब तक आपके पास सबूत नहीं होता है तब तक आप कोई भी समाचार नहीं लिख सकते हैं, ना उसकी खबर को पहुंचा सकते हैं। फिर है आपके समाचार की शुरुआती पंक्तियाँ, इंट्रो कहलाती है। जो समाचार के अंदर हम शुरू में पंक्तियाँ लिखते हैं कि हमको उसको कैसे लिखा गया है, शुरू में लिखने वाली पंक्ति कैसी है, शुरू के अंदर हमने क्या हेडिंग डाला है, वो सारी इंट्रो कहलाती है, उसको हम इंट्रो कहते हैं। फिर है समाचार की संरचना। समाचार की संरचना है वो कैसे की जाती है। समाचार की संरचना के लिए हमें 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। वो छः ककार का मतलब होता है प्रश्न, 6 तरह के प्रश्न। कि कोई भी समाचार जब हम लिखते हैं तो उन समाचारों के लिए हमें प्रश्न उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, और उन 6 प्रश्नों का उत्तर यदि हमारे सामने है और हम उन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से दे सकते हैं तो ही वो हमारा समाचार लेखन पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। अब वो किस प्रकार है देखिए, क्या कि जब भी हम कोई समाचार छापते हैं तो उसके लिए सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या छापा। दूसरा है कौन, अर्थात इसको देने वाला कौन है। फिर ये कब, यानी कब हुआ, जो ये घटना आपके सामने घटित है तो वो घटनाएं कब हुई। फिर है कहाँ हुई, ऐसा कौन सा स्थान है, किस जिले में हुई, कौन से स्थान पर हुई वो, और क्यों हुई, इसका कारण क्या था, उसका कारण क्या था कि ये घटना जब होने वाली थी तो इसका कारण क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई, और कैसे। फिर लास्ट प्रश्न है आपका कैसे हुई, कि 2 गाड़ियों के अंदर भिड़ंत हुई, नाव के अंदर सवार व्यक्ति कितने बैठे हुए थे जिसकी वजह से नाव डूब गई, कि इतना कौन सा तूफान आ रहा था कि जिसकी वजह से लोग किनारे पे खड़े हुए पानी में बह गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से हमारे मन में प्रश्न उठते हैं और हम उन प्रश्नों को समाचार के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे समाचार होते हैं। फिर ये कह रहा है कि पहले पेज पर जो छपती है खबर, पहले पेज पर जो खबर छपती है वो कवर स्टोरी कहलाती है, जिसको अपन फ्रंट पेज कहते हैं। ये फ्रंट पेज के ऊपर जो हमारी खबर छपती है वो कवर स्टोरी कहलाती है। क्या आपने देखा होगा कभी न्यूज़पेपर, तो आप सभी पढ़ते हैं, आप सबके घर में आता है पेपर, तो हम कितने बड़े बड़े हेडिंग दे रखे होते हैं उसमें, और साथ में उनकी फ़ोटो भी दे रही होती है ना। और जब वो पूरी फ़ोटो दे रखी होती है तो वो सारी जो खबर होती है उसमें दे रखा होता है इस दिनांक को इस स्थान पे इतने बजे कैसे हुआ, ये सारी घटनाओं का ब्यौरा उसके अंदर दिया होता है। तो वो हमारा समाचार पत्री है जिसके माध्यम से हम हमारी खबरों को व्यक्त करते हैं। फिर ये कह रहा है कि पहले पेज पर हार्ड न्यूज़ की रोजाना की घटनाक्रम की श्रेणी में आती है। कि हार्ड जो न्यूज़ होती है वो रोजाना जो भी घटनाएं होती हैं उनके घटनाक्रम की श्रेणी में आती है। कि जितनी भी अच्छी न्यूज़ होगी, हार्ड का मतलब कठिन ही होता है वैसे तो, लेकिन वो किसके अंदर देगा, वो व्यक्ति फ्रंट पेज के ऊपर ही देगा। और वो घटनाक्रम रोज का, कि रोजाना की जितनी भी होने वाली घटनाएं हैं वो उसी श्रेणी के अंदर आएंगी। फिर है यहाँ पर दूसरा है आपका फीचर, 30 फीचर है। तो यहाँ पर फीचर के पहले मैं आपको एक और बता देती हूँ, नव माध्यम के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप सब होशियार हैं, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको सब मुझसे ज़्यादा हो सकता है आपको मालूम हो इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि नव माध्यम क्या है। इंटरनेट, नव माध्यम हमारा क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट पत्रकारिता की भारत में जब शुरुआत हुई थी तो वो 1993 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत भारत के अंदर हुई, वो 1993 में हुई। संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग किया जाता है, कि खबर को हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसका ब्यौरा ज़्यादा देने के लिए हम इसमें नेट का प्रयोग करते हैं। और एक आलेख होता है, यानी कि हम एक न्यूज़ को लिखते हैं। जैसे आलेख के अंदर क्या होता है कि अपन निबंध लिखते हैं, निबंध के अंदर हम पॉइंट लेते हैं, बिंदु लेते हैं, बिंदुओं के आधार पर हम निबंध लिखते हैं। लेकिन आलेख के अंदर कोई बिंदु नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ आर्टिकल छपते हैं। जिस प्रकार से आप इंग्लिश के अंदर आर्टिकल छापते हैं उसी प्रकार से आलेख के अंदर भी आर्टिकल जैसे ही घटनाएं होती हैं, और उनको हम चौकोर या
आयताकार रूप में छापने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिना आयताकार ही वो छप जाते हैं और उसका कोई मोरल नहीं होता, लेकिन वो एक घटना से संबंधित होता है। तो आलेख को ब्लॉग पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है, कि जो आलेख होता है उसको ब्लॉग पोर्टल के ऊपर प्रकाशित किया जाता है, अर्थात उसको निर्धारित कर दिया जाता है। फिर दूसरा है आपका फीचर। फीचर का मतलब होता है नए नक्श या मुखड़ा, कि जब भी हम कोई घटना होती है और वो घटना कैसी होती है, मनोरंजन पूर्ण जानकारी की, है ना, वो मनोरंजन पूर्ण जानकारी की फीचर कहलाती है। अब हम कह रहे हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति कौन था अपना, जैसे बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव क्या सिखाते हैं हमको, योग सिखाते हैं। योग के माध्यम से वो अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ करते हैं। कभी वो किस प्रकार का योग सिखाते हैं, कभी किस प्रकार का योग सिखाते हैं। तो उनकी जो जितनी भी कलाकृतियाँ होती हैं उन पे शायद आपको हंसी भी आ जाती होगी, या आप उसमें विचार मंथन भी करने लग जाते होंगे। तो वो उनका एक फीचर होता है, वो उनका एक मुखड़ा होता है, और उसी मुखड़े को देख करके व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वो भाव कैसे होंगे, किसी भी रोचक विषय का मन को अच्छा लगना, ठीक है भाई, कोई भी जो रोचक विषय है जो हमारे मन को अच्छा लगता हो, लगने वाला विस्तृत विवरण, यानी उसका पूर्ण रूप से ब्यौरा फीचर कहलाता है। अर्थात वो क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। अब वो फीचर कैसे होंगे, दो प्रकार के होंगे। पहला एक तो है दृश्य और दूसरा है श्रव्य। दृश्य फीचर जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य फीचर जिसको हम सुन सकते हैं। सुनना किससे, फीचर किसी भी रेडियो जैसे, तो रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं। दृश्य यानी दृश्य के माध्यम से हम पढ़ भी सकते हैं, तो दृश्य में तो अखबार भी आता है, और दृश्य के अंदर टीवी भी आता है। टीवी के अंदर हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों माध्यम का प्रयोग हम उसमें कर लेते हैं। तो वो हो गया हमारा दृश्य श्रव्य। और दृश्य है जिसमें अखबार है, जिसके बाद मुद्रित माध्यम जिसको अपन ने पहले पढ़ा है वो है, तो जिसके माध्यम से हम देख करके पढ़ लेते हैं। श्रव्य माध्यम है रेडियो, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, चाहे से हम खबर सुन सकते हैं, न्यूज अर्थात गाने, आकाशवाणी, ये सारे हम रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, फीचर के अंदर ही आते हैं। और वो फीचर के दो भाग हैं, दृश्य और श्रव्य। तीसरा है फिर आपके इसमें संपादक, कि समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। कि जो भी समाचार पत्र आपके छपते हैं उनका जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है, कि हम न्यूज एडिटर जिसको अपन बोलते हैं, कि अलग अलग जिले के अंदर, जिले में है, जिले के अंदर भी गांव हैं, पंचायतें हैं, सारे हैं, उन पंचायतों में जाने वाले व्यक्ति जितने भी व्यक्ति होंगे तो वो सारी अपनी अपनी खबरें वहाँ ला करके देंगे। और उनके अंदर जितनी भी काट छाट की जाएगी, चाहे वो सबूत के तौर पर की जाती है, पूरी आप उसकी रूपरेखा बनाएंगे, सबूत के तौर पर होंगी वो रूपरेखा, उसमें वो छोटा बड़ा उसको संपादक कर सकता है। और वो जो छपने वाली जो खबर होती है वो जो अंतिम निर्णय लेगा, उन खबरों को छापने का जो अंतिम निर्णय लेगा व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा, संपादक कहलाएगा। साक्षात्कार तो आप भी समझते हैं कि जब भी हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए हो चाहे से समाचार पत्र के लिए हो, जब भी हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार क्या प्रणाली है, कि इसके अंदर व्यक्ति आमने सामने बैठ जाता है, आमने सामने बैठ करके वो प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम करते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम उनका होता है। तो सामने वाला व्यक्ति है वो उनसे प्रश्न पूछता है, और जो सामने बैठा, उसके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उनके प्रश्नों का जवाब देता है। तो जिस प्रकार से अपन नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए हमारे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे, 10 भी बैठ जाते हैं, कभी 5 भी बैठते हैं, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। वो हम वहाँ जाते हैं, बैठने वाले व्यक्ति हैं और उसके सामने हम बैठते हैं। तो वो हमारा क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, हमारा पूरा निर्णय लिया जाता है हमारे बारे में, पूरी जानकारी ली जाती है हमारे बारे में। जो वो हमसे प्रश्न पूछते हैं हम उसका उत्तर भी देते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। अब साक्षात्कार दो तरह के होते हैं। पहला साक्षात्कार का उद्देश्य यानी कि आमने सामने बैठ करके प्रश्न उत्तर करना, उनको जवाब देना, साक्षात करना या साक्षात कराना, ठीक है। उसका उद्देश्य मेन क्या होता है, साक्षात करना यानी सामने देखना और सामने बैठ करके बात करना, ये उनका साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। फिर साक्षात्कार के प्रकार मैंने आपको बता दिए कि 2 प्रकार होते हैं, कि एक तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नौकरियों के लिए जाना, विभिन्न जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनके अंदर नौकरियों के लिए जाना, वो भी साक्षात्कार कहलाता है। फिर रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्र के लिए संवाददाता या संपादक का
जो प्रयोग किया जाता है या जो अपनी समाचार छापते हैं वो भी क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। ये आपके साक्षात्कार हो गए। फिर ये कह रहे हैं साक्षात्कार, इसकी फिर कला बता रहा है, साक्षात्कार लेने की कला। साक्षात्कार का स्वरूप एवं उद्देश्य, साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात कराना। फिर वो कह रहा है कि साक्षात्कार वह प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे, कि एक व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी दे दे, जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे। पत्रकारिता के संदर्भ में रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार साक्षात उस वार्ता तथा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता, पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति का या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है। कि जब भी कोई प्रकाशन होता है तो उन समाचारों के लिए जितनी भी सामग्री है उन सामग्रियों को वो एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, तो वही उसका साक्षात्कार कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं साक्षात्कार, दोनों के लिए सिद्धांत जरूरी होते हैं। इन साक्षात्कारों के लिए दोनों के लिए एक सिद्धांत जरूर होते हैं। फिर प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार, कि प्रिंट मीडिया यानी कि जो हम मीडिया होती है उसके बारे में कह रहा है कि इसके अंदर रिपोर्टर या संवाददाता साक्षात्कार लेने के बाद या भेंट करता सुनने के बाद उसे लिखकर टाइप करता है। कि जैसे जैसे वो संवाददाता उसका साक्षात्कार लेता है तो जो भेंट करता है यानी भेंट करने वाला या भेंट सुनने वाला सुनने के बाद उसे लिख करके टाइप करता है। इसमें दो ही सुविधा अनुसार भेंट होती है, कि दो ही, एक आमने सामने वाले व्यक्ति की, इनकी ही सुविधा अनुसार भेंट होती है। इसमें प्राय वर्णनात्मक शैली अपनाई जाती है, वर्णन करके, वर्णनात्मक यानी कि उसको बड़ा चढ़ा करके बताने का प्रयोग किया जाता है और यही शैली उसके अंदर प्रयोग में लाई जाती है। साक्षात्कार का लेखन जो प्रश्न पूछता है, साक्षात्कार का जो लेखक है वो उससे प्रश्न पूछता है और वो साक्षात्कारदाता अर्थात जो साक्षात्कार है अर्थात जो सामने बैठने वाला जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को अपने जवाब देता है, उसे स्पष्ट जवाब देता है और बता देता है। और ये सब किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पर साक्षात्कार होता है। टेलीविजन के ऊपर भी साक्षात्कार होता है तो वो श्रव्य और दृश्य साक्षात्कार कहलाता है। फिर ये कह रहा है साक्षात्कार की तैयारी, कि जब भी हम किसी साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर लेनी होती है। वो तैयारी क्या है, पत्र पत्रिका और रेडियो टीवी के लिए साक्षात्कार लेने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना होता है उसे समय देकर स्थान निश्चित किया जाता है। कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना होता है उसके लिए पहले तो समय निर्धारित किया जाता है और फिर उसका स्थान निश्चित कर दिया जाता है। फिर किस विषय पर, किस घटना पर ये प्रसंग होगा इसकी प्रश्नावली भी तैयार की जाती है। किस विषय पर होगा, किस घटना से संबंधित होगा, उसके लिए भी वहाँ पर प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर उसका आकस्मिक रूप भी लिया जा सकता है, कि आवश्यकता पड़ गई है तो आवश्यकता पड़ने पर उसका जो साक्षात्कार है वो भी तुरंत कर लिया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि साक्षात्कार के साथ साथ ही हमारे पूरा ये एक चैप्टर जो था आपके समाज सेतु का वो पूरा ख़त्म हो चुका है। 3 चैप्टर मैंने एक साथ इसमें आपको बता दिए हैं। तीनों, पहला है समाचार, दूसरा है फीचर और तीसरा है आपके साक्षात्कार। ये तीनों चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वापस पूछ लेना और कमेंट करना। और धन्यवाद।